रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत के माशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा। हुकूमत संभालते ही खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी का अज़म किया था। PIA की निजकारी इंतहाई अहम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी कैबिनेट इजलास से खिताब। कहा, हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाल कर माशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। रवा माली साल की पहली छमाही में मुल्क की GDP में खातिर ख्वाह इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी जिक्र। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया। शहबाज शरीफ ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से मुलाकात को ताल्लुकात के तनाजुर में इंतहाई मुफीद करार दिया। विफाकी हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डीनेंस के अजरा का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाकी कैबिना ने सेंट्रल कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट के फैसलों की तोसी कर दी। ऑर्डीनेंस के तहत विफाकी दारुल हुकूमत में वार्ड्स की तादाद बढ़ाने का इम्कान। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर ताखीर का शिकार हो सकते हैं। तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता ऑर्डीनेंस जारी कर दिया जाएगा। रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबर शाकिर और मोईद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब का आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा कदम। मरियम नवाज का कहना है, सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ पर श्रिम्प स्टेट बनेगी। बंजर और सेम ज़दा ज़मीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की 15वें तरक्याती रिपोर्ट जारी कर दी गई। 9 तालाब, 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी के स्टॉक और कीमतों में कमी के हवाले से इजलास। इसहाक डार ने हदायत की, गन्ने के काश्तकारों को मुनसिफाना कीमत मिलनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास की सदारत भी की। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताउन का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेशी हाई कमीशन आमद। कायम मुकाम हाई कमिश्नर से साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पुरज़म है। रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। आज शहर कायद के हालात माजी से बहुत बेहतर है। शहर एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर सकाफती और तजारती सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर में पास आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध रेंजर्स ने बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर दुश्मन के मकासद को खाक में मिलाया। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नए IG जावेद आला मोड़ो की भी बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। सूबे में अमन के हवाले से अपने लाहे अमल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। हुकूमत सिंध का कराची के मुनहदम होने वाली इमारतों के रहायशियों को महफूज रिहाइश फराहम करने का फैसला। शहर भर में 588 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुकम्मल कर लिया। शर्जील मेमन कहते हैं, जो इमारतें पहले ही खाली की जा चुकी इन्हें मस्मार किया जाएगा। दौरा लाहौर के दौरान हमने गलत जुबान इस्तेमाल हुई जिस पर माजरत कर ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का एतराफ़। कहते हैं, वो अमल का रद्द-ए-अमल था। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सूबाई मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हूँ।
सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सिंध हुकूमत भी मुस्तफ़ीद होना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने भी प्रोग्राम के मॉडल की तफसीलात मांगी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब की सफाई से बाकी सूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत ने कूड़े को ज़ेर इस्तेमाल लाकर बायोगैस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया भर में मुनफरिद पहचान हासिल कर चुका है। 3 जनवरी 2026 नए साल का पहला सुपर मून आज नजर आएगा। तर्जुमान सपारकों के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 तलू होगा। चांद आमतौर पर इस बार पूरे चांद से 6 से 7% बड़ा और 10% रोशन दिखाई देगा। चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। ये सुपर मून रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। सपारकों के मुताबिक अगला सुपर मून सिलसिला नवंबर 2026 में शुरू होगा। शाम ढलते ही पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बादल छा गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। NDMA ने अगले 3 रोज़ के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलपुर, बहावलनगर, लोथरा और विहाड़ी के इलाकों में शदीद धुंध मतवक्के। बलाए सिंध के इलाकों खसूसन सखर के अतराफ और इस्लामाबाद में भी रात और अलल सुबह धुंध के इम्कानात। NDMA की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। वफाकी इदारा शुमारियात का मुसलसल दूसरे हफ्ते महंगाई में कमी का दावा। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 0.66% कमी से 2.41% पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 13 के निर्खों में कमी आई।